देखिए, जो गठबंधन होता है वो चुनाव के लिए होता है। हमने चुनाव साथ में लड़ा, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीएम सब लोगों ने मिलकर हम लोग चुनाव लड़ा। अब अगला जो चुनाव है वो हमारा 2029 तक का है। उसके बीच में अलायंस का कोई मतलब नहीं होता, कोई काम नहीं होता। अभी यही है कि हर पार्टी को अपने आप को मजबूत करना है। वही कांग्रेस पार्टी भी खुद को बहुत मजबूत करने में लगी हुई है। नमस्कार, मेरा नाम समीर कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार बिहार झारखंड। कांग्रेस और आरजेडी की गठबंधन में टूट की परिस्थिति दिखाई दे रही है। इसी पे अभी हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश प्रवक्ता चंद्रभूषण सिंह राजपूत हैं। सर, क्या कहेंगे? कांग्रेस राजद की गठबंधन टूट के कगार पे है, ये खबरों में आ रहा है। देखिए, जो गठबंधन होता है वो चुनाव के लिए होता है। हमने चुनाव साथ में लड़ा, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीएम सब लोगों ने मिलकर हम लोग चुनाव लड़ा। अब अगला जो चुनाव है वो हमारा 2029 तक का है। उसके बीच में अलायंस का कोई मतलब नहीं होता, कोई काम नहीं होता। अभी यही है कि हर पार्टी को अपने आप को मजबूत करना है। वही कांग्रेस पार्टी भी खुद को बहुत मजबूत करने में लगी हुई है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी ने जिला पर्यवेक्षकों को नियुक्त कर दिया है। 10 तारीख तक नाम आने हैं, जनवरी महीने में सब फाइनलाइज हो जाएगा। फिर हम हर जगह प्रखंड अध्यक्ष, अगर कहीं ज़रूरत लग रहा है तो जिला अध्यक्ष, हम हर जगह अपना बदल रहे हैं। और जो पुराने जिन्होंने अच्छे से काम किया हम उन्हीं को वापस से कंटिन्यू करें, ताकि हम अपना संगठन को बहुत अधिक मजबूती दें, ताकि जो लोकसभा चुनाव आ रहा है हम पूरी मजबूती के साथ मैक्सिमम सीटों पे चुनाव लड़ें और चुनाव जीते, और हर हाल में 2029 में ये जो बीजेपी की सरकार है इसको उखाड़ फेंके। सर, इस बार विधानसभा चुनाव में आपकी इतनी कम सीटें क्यों आई? जैसे देखिए, हम लोग ने अपना, हमारा एक मैनिफेस्टो था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, हम उस पर चुनाव लड़े, बहुत सारे वादे थे, हमने सभी वादा किए। लेकिन क्या हुआ कि सब जानते हैं कि बिहार सरकार ने जो लोन का पैसा है, जो कर्ज का पैसा है, जो उन्होंने वर्ल्ड बैंक से लिया था, चाहे बांध बनवाने के लिए, चाहे बेसिन बनवाने के लिए, उस पैसे का उपयोग बिहार सरकार ने 10-10 हज़ार रुपया महिलाओं के खाते में दिया। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। आप किसी भी विधायक से पूछिए या उस व्यक्ति से जिन्होंने चुनाव लड़ा, सब ये चीज़ कहेंगे कि ये जो 10,000 रुपया है, जो कि हर महिला के खाते में दिया गया, वो चुनाव से पहले और चुनाव के बीच में ही, इसने एक बहुत ही बड़ा मेजर फैक्टर रोल किया। दूसरा, जो वृद्धा पेंशन हमने कहा था कि हम 1,500 रुपया देंगे, हमारी बात को कॉपी करते हुए जेडीयू गवर्नमेंट ने या एनडीए गवर्नमेंट ने 1,100 रुपया दिया। माने ये तमाम सारी चीज़ें थी, जिसके कारण क्या हुआ कि हमने जो वादा किया, जनता उस पे भरोसा नहीं की, और जनता ने जो है इतनी बड़ी बहुमत के साथ एनडीए गवर्नमेंट को रिपीट की। वरना 20 साल के सरकार के बाद एक बहुत एंटी इनकम्बेंसी होता है, लेकिन इस तरीके से इन्होंने जो सरकार के साथ ये किया, इसमें ये 2 चीज़, 10,000 रुपया महिला के खाते में और वृद्धा पेंशन को 400 से बढ़ा के 1,500, ये इसने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया, जिससे हम लोग को बहुत नुकसान पहुँचा। सर, आप दोनों के आरजेडी कांग्रेस में भी ये महिला मैनिफेस्टो जारी किया गया था, ये कॉपी दोनों आप दोनों में नहीं था क्या? जैसे जैसे उनका भी सेम था मैनिफेस्टो, आपका भी मैनिफेस्टो सेम था, 2500 महिला को देना। अरे वो माई बहन योजना, हाँ माई बहन योजना हमने जारी किया था, उसमें कोई बात नहीं है, वो अलग मैनिफेस्टो नहीं है। एक गवर्नमेंट जब एक अलायंस चुनाव लड़ता है, बहुत सारा स्कीम होता है, तो जो हम लोग एक कॉमन ही सब कुछ ये करते हैं। चूंकि ये एक ऐसा स्कीम था जिससे हम घर घर महिलाओं तक पहुंच रहे थे, माई बहन योजना के तहत, तो जाहिर सी बात है उस स्कीम का सब लोग प्रचार करते, उन्होंने प्रचार किया, हमने भी प्रचार किया। इसको आपको लग रहा है कि जेडीयू ने कॉपी की इस पे? जेडीयू ने कॉपी किया, बिल्कुल कॉपी किया। 10,000 रुपया उनको देने का उनको आया कहाँ से है ये आइडिया? इसी बात पे ना, जब हमने कहा कि हम चुनाव जीत के 25 रुपया देंगे, उन्होंने 10,000 रुपया दे दिया, और 10,000 दे दिया तो उसका उनको बेनिफिट भी मिला। देखिए, अगर यही स्कीम आज से 6 महीना पहले शुरू हुआ तो हम कुछ नहीं कहते, लेकिन एकदम चुनाव से ठीक पहले और चुनाव के दौरान भी महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया दिया गया। किसी भी डेमोक्रेसी में ये एक बहुत ही बड़ा डेमोक्रेटिक पार्लेंस है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जाहिर सी बात है, इलेक्शन को इम्पैक्ट करना था, इसने इलेक्शन को इन्फ्लुएंस किया है, और हमारी गठबंधन चुनाव हार गए। आप सब इको फ्रेंडली फाइट कर रहे थे, फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं विधानसभा चुनाव में, जो आपके ही दल के नेता खड़ा थे, ये इस पे क्या कहेंगे? देखिए, एक तो होता है, सबसे पहले इलेक्शन में कोई फ्रेंडली फाइट नाम का चीज़ होना नहीं चाहिए। जो हुआ वह बहुत दुखद है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं तो कुछ पार्टी उधर से लड़ती हैं, कुछ पार्टी मिलकर इधर से लड़ती हैं, तो फ्रेंडली फाइट नाम का तो कोई चीज़ नहीं होता है। हमने बहुत कोशिश की इस तरह का नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरे पार्टी माने नहीं, और उसका हमको नुकसान हुआ। आप चाहे वैशाली में हमारा देख लीजिए, चाहे आप वैशाली में संजीव भैया, जाहिर सी बात है, जिन्होंने बीच में बहुत खबर में भी आए थे, उनका क्या ही कहना था कि सीपीएम के कैंडिडेट ने चुनाव कैंडिडेट दे दिया, जिससे हम चुनाव हार गए। चाहे हमारे जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कहने का ये मतलब है कि फ्रेंडली फाइट नाम का एक चीज़ होता नहीं है, ये चीज़ गलत चीज़ है, और इसने हमको डेंट किया, इसने हमको नुकसान पहुंचाया चुनाव। तो इतनी कम, पिछले बार कितने विधानसभा में सीटें थी आपके दल ये तो की? आप जर्नलिस्ट, आपको पता होना चाहिए, 19 सीट हमारा था पिछली बार, इस बार 6 हैं। आप टोटल कितने सीट पे सर लड़े थे? जनता को बताएं। 61 61 सीट्स पे हम फाइट किए थे, पिछले जिसमें विधानसभा चुनाव में?
पिछले में तो हमने 70 सीट्स पे लड़ाई हाँ। लड़ा, तो अभी हमको 19 थे। अच्छा। इस बार हमने 61 सीट पे लड़ा, हमारे पास 6 विधायक हैं। तो इतनी कम मार्जिन से तो बीजेपी के दल के नेता का कहना है कि आपका वजूद नहीं है बिहार में। अरे बात वजूद का नहीं है, बात है वो सरकार में थे, उन्होंने सत्ता का फायदा उठाया। उन्होंने, मैंने आपसे बार बार कहा ना, जनता आपको नकार रही है इस देखिए पे। बात जनता के नकारने का नहीं है। जिस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 5,000 रुपया महीना हो, जिस राज्य में आधा आदमी 18 से 60 के बीच जो काम करने योग्य व्यक्ति है वो दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी करता हो, जिस राज्य में 30,000 रुपया का स्टार्टिंग इनकम नहीं मिलता हो किसी को, जिस राज्य में इंजीनियरिंग इतने सारे कॉलेज हैं लेकिन कोई प्लेसमेंट का यहाँ नहीं आता हो। देखिए अगर हमारा कोई पॉपुलेशन है, बिहार कोई कम आबादी वाली राज्य नहीं, बिहार का आबादी 14 करोड़ है, रसिया की आबादी 14 करोड़ है, ब्रिटेन की आबादी 6 करोड़ है, फ्रांस की राजधानी आबादी 9 करोड़ है, कई देश से ज़्यादा आबादी है। तो एक स्टेट में जब आप होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे मैटर होते हैं, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे, हमने तमाम मुद्दों को उठाया, लेकिन उन्होंने भी अपने वादे किए। बात वादों का नहीं है, बात है कि मैं आपसे आज भी एक ही चीज़ कह रहा हूँ, एक तो एसआईआर वाला मुद्दा जो वोटर कटा, वोटर लिस्ट से नाम कटे, दूसरे उन्होंने महिलाओं के खाते में जो 10,000 रुपया दिया, इसने हमें चुनाव में बहुत डेंट पहुंचाया और उनको बहुत